नमस्कार साथियों, हैमर बॉल आज चैप्टर 2 में आपको ग्राउंड की जानकारी देगा कि किस तरीके से थ्रोवर एरिया बनता है, कैसे इनर डिफेंडिंग एरिया बनता है, कैसे आउटर डिफेंडिंग एरिया बनता है, थ्रोवर कैसे किस डायरेक्शन में जाकर के बॉल थ्रो करता है, अपनी यूनिट कंप्लीट करता है, कैसे हिटर जोन के बीच में दौड़कर अपनी और अपनी टीम के लिए रन स्कोर करता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2। सबसे पहले हम थ्रोवर एरिया की बात करते हैं। थ्रोवर एरिया आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बेस्ड होता है जो सेंटर ऑफ द ग्राउंड में होता है। इस ट्रायंगल की तीनों जो लाइन होती हैं वो 20 मीटर्स की होती हैं और तीनों ही ट्रायंगल के तीनों ही कॉर्नर्स में एक 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर का एक बॉक्स बना होता है जो तीनों ही कॉर्नर्स में बनते हैं, यानी कि 3 बॉक्स ऐसे बनते हैं कॉर्नर्स में जिन्हें हम हिटिंग जोन बोलते हैं। एक ये रेड आपको दिख रहा है, दूसरा कॉर्नर में आपको यहाँ येलो दिख रहा है और तीसरा आपको यहाँ पर ब्लू दिख रहा है। इन तीनों ही हिटिंग जोन के दोनों तरफ एक 3 मीटर की लाइन बनी होती है जिन्हें हम साइड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये साइड लाइन होती है जो कि 3 मीटर की होती है। अब 20 मीटर की जो ये लाइन थी ट्रायंगल की, उसके मिड ऑफ द पॉइंट यानी कि 10 मीटर जहां से शुरू होता है वहां एक अंदर की तरफ 3 बॉक्स बनते हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। मैं इन बॉक्स की बात कर रहा हूं जो ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। इन्हें हम थ्रोइंग जोन बोलते हैं और यहीं से खड़े होकर के थ्रोवर हिटर को बॉल फेंकता है अपने सामने हिटर बॉक्स में। रेड जोन में खड़ा थ्रोवर रेड हिटिंग जोन में बॉल फेंकेगा, उसके बाद वह ब्लू में जाएगा और ब्लू से ब्लू को और येलो से जाकर येलो को फेंकेगा। वो हम आगे चर्चा करते हैं। और इन्हीं थ्रोइंग जोन से एक मिड पॉइंट निकलता है इस ट्रायंगल एरिया का जो 5.80 मीटर पे बनता है और इसी 5.80 मीटर के सेंटर ऑफ द पॉइंट से ही हम ग्राउंड बनाते हैं जो कि पहला 20 मीटर का रेडियस बनता है जिसे हम होम फील्ड बोलते हैं। इस तरीके से 20 मीटर का सेंटर ऑफ द पॉइंट ट्रायंगल एरिया से 20 मीटर का एक रेडियस लेते हैं जिसमें हम होम फील्ड बनाते हैं। फिर वहीं सेंटर ऑफ द पॉइंट से एक 30 मीटर का रेडियस लेते हैं और वह इनर फील्ड कहलाती है। और फिर वही ट्रायंगल के सेंटर ऑफ द पॉइंट से 40 मीटर का एक रेडियस लेते हैं और हम इस तरीके से 40 मीटर का एक सर्कल बनाते हैं जो कि आउटर फील्ड कहलाती है। और आउटर फील्ड के बाहर जब बॉल चली जाती है स्पेक्टेटर्स के पास तो वह एक बाउंड्री कहलाती है। इस तरीके से आपने ग्राउंड बनाना सीख लिया है। अब हम यहाँ पर रेफरी की और प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 3 व्हाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं इन्हें आप रेफरी मान लीजिए। एक हैमर बॉल के मैच को कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड में 3 रेफरी होते हैं। पहला रेफरी थ्रोवर जोन के नजदीक होता है क्योंकि वहीं से इनिंग की शुरुआत होती है और 2 फील्ड रेफरी आपके होम फील्ड में ही कुछ थ्रोइंग जोन से दूर खड़े होते हैं ताकि वह हिटर द्वारा हिट की गई बॉल को देख सके कि वह इनर फील्ड में थी या आउटर फील्ड में थी। इस तरीके से आपने रेफरी की पोजीशन देख ली। अब हम यहाँ पर आपको प्लेयर्स की पोजीशन बताते हैं। जैसा कि आपको पता है हैमर बॉल में 15 प्लेयर एक टीम में खेलते हैं। तो इन 15 प्लेयर की पोजीशन क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं कैचर्स की। कैचर्स यानी कीपर। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हैमर बॉल में एक बार में 3 हिटर यानी 3 बैट्समैन आकर हिटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर 3 कैचर की जरूरत होती है। ये आपका एक रेड हिटिंग जोन है। तो रेड हिटिंग जोन के पीछे आप रेड पॉइंट देख रहे हैं, यह एक कैचर है। इसी तरीके से येलो हिटिंग जोन के पीछे आप एक येलो पॉइंट देख रहे हैं जो भी एक कैचर है। इसी तरीके से ब्लू हिटिंग जोन के पीछे भी एक कैचर खड़ा होता है। कैचर हमेशा होम फील्ड में ही डिफेंडिंग करता है। कैचर कभी भी
ट्रायंगल के अंदर बॉल रिसीव नहीं करता और ना ही कैचर कभी इनर फील्ड में जाकर बॉल को रिसीव करता है। कैचर सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन में रहकर होम फील्ड में ही डिफेंडिंग और बॉल रिसीव कर सकता है। कैचर आपस में भी अपना इंटरचेंज पोजीशन नहीं करते हैं। अब कैचर 3 होते हैं, तो 3 के बाद अब हम चौथे प्लेयर की बात करते हैं जो कि एक थ्रोवर होता है। थ्रोवर आप देख रहे हैं, जो ग्रे पॉइंट्स आपको एक रेड थ्रोइंग जोन के अंदर दिख रहा है, इसे आप एक कैचर मान लीजिए। इस तरीके से आपने 4 प्लेयर आपने देख लिए। अब इनर फील्ड में आपको लेकर चलते हैं। इनर फील्ड में 5 इनर डिफेंडर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी इनर डिफेंडर में ही डिफेंडिंग करते हैं। वो कभी भी होम फील्ड में नहीं आकर बॉल रिसीव करते हैं, ना ही वह कभी आउटर डिफेंडिंग में जाकर के बॉल रिसीव करते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ इनर डिफेंडिंग में ही रह करके पूरे मैच में इसी जगह ये 5 लोग इसी इनर फील्ड में ही डिफेंडिंग करते हैं। अ टीम हैज 5 इनर डिफेंडर्स हु प्राइमरली फील्ड विद इन द इनर फील्ड ओनली। अब बात करते हैं आउटर डिफेंडर की। जैसा कि आपने देखा कि 3 कैचर, 1 थ्रोअर और 5 आपके इनर डिफेंडर, इस तरीके से 9 प्लेयर आपने अपने लगा लिए हैं। अब बचे हुए 6 प्लेयर आपके आउटर डिफेंडर्स कहलाते हैं। ये जो येलो कलर के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके आउटर डिफेंडर्स हैं। ये भी आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आउटर डिफेंडर एरिया में ही अपनी डिफेंडिंग करते हैं। ये कभी भी इनर डिफेंडिंग एरिया में आकर बॉल को रिसीव नहीं करते हैं। A team has 6 outer defenders who primarily field within the outer field only. अब आइए बात करते हैं एक थ्रोवर किस तरीके से अपनी यूनिट की 5 लीगल डिलीवरी को थ्रो करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि एक थ्रोवर रेड जोन से अपनी यूनिट की शुरुआत करता है तो अपनी पहली लीगल बॉल डाल देने के बाद वह क्लॉकवाइज जाकर के ब्लू थ्रोइंग जोन से ब्लू हिटिंग जोन के लिए बॉल थ्रो करता है। फिर अपनी तीसरी लीगल बॉल येलो थ्रोइंग जोन से येलो हिटिंग जोन के लिए बॉल थ्रो करता है। फिर इस चौथी बॉल वह फिर से रेड जोन से रेड हिटिंग जोन के लिए बॉल थ्रो करता है। फिर 5वीं और आखिरी अपनी यूनिट की बॉल वह ब्लू थ्रोइंग जोन से ब्लू हिटिंग जोन के लिए बॉल थ्रो करता है। इस तरीके से एक थ्रोअर हमेशा क्लॉकवाइज मूविंग करते हुए अपनी 5 लीगल डिलीवरी फेंकता है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि ब्लू रेड से शुरू करके रेड, ब्लू, येलो, रेड और ब्लू में जाकर उसने अपनी यूनिट को समाप्त किया। तो अगला थ्रोवर जिस पोजीशन से आएगा, पहला थ्रोवर जिसने अपनी यूनिट कंप्लीट की है, वह उसकी पोजीशन में चला जाएगा डिफेंडिंग एरिया में, वह चाहे इनर फील्ड डिफेंडर हो या आउटर फील्ड डिफेंडिंग एरिया से आया हुआ हो। और जो दूसरा यूनिट करने हमारा थ्रोवर आएगा वह नेक्स्ट जोन से, यानी ब्लू से खत्म किया था पहले वाले ने, तो येलो से वह बॉल थ्रो करने की शुरुआत करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक हिटर किस तरीके से बॉल को हिट करता है, और बॉल को हिट करने के बाद एंटी क्लॉक डायरेक्शन में दौड़ करके अपनी 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल कंप्लीट करते हुए 1 रन स्कोर पॉइंट, 3 स्कोर पॉइंट और 6 स्कोर पॉइंट को अर्जित करता है। सपोज रेड हिटर ने बॉल को हिट की तो वह एंटी क्लॉक डायरेक्शन में येलो की तरफ दौड़ेगा, येलो वाला उसी टाइम पे ब्लू की तरफ दौड़ेगा और ब्लू वाला रेड की तरफ दौड़ेगा। और इस तरीके से तीनों ही लोग सक्सेसफुली अगर अपने अपने जोन को इंटरचेंज कर लेते हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हिटर को 1 पॉइंट स्कोर, जिसने हिट किया था उसको 1 पॉइंट स्कोर बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से 2 साइकिल कंप्लीट होती हैं, यानी कि रेड वाले ने हिट की बॉल सपोज और येलो होते हुए ब्लू में आ गया, और उसी टाइम पे येलो वाला ब्लू होते हुए रेड पे खड़ा हो गया, और ब्लू वाला उसी टाइम पे रेड को छोड़ते हुए येलो पे आकर खड़ा हो गया, तो इस तरीके से 2 साइकिल कंप्लीट होती हैं और इंडिविजुअल उस हिटर को और उसकी टीम को 3 पॉइंट स्कोर दिए जाते हैं।
इसी तरीके से अगर एक हिटर हिट करने के बाद पूरी सर्किल कंप्लीट कर ले, सपोज ये रेड से हिटर ने हिट करी और येलो ब्लू छोड़ते हुए फिर से रेड में आके खड़ा हो गया, इसी तरीके से येलो और ब्लू ने भी पूरा चक्कर काट के अपनी अपनी जहां से शुरुआत करी थी दौड़ने की वहीं आकर खड़े हो जाते हैं, तो 3 साइकिल कंप्लीट होती है और फिर उस हिटर को और उसकी टीम को 6 पॉइंट स्कोर मिलते हैं। और जब तक कि बॉल कीपर एंड में आकर के या थ्रोवर के पास आकर बॉल डेड नहीं हो जाती तब तक यह निरंतर दौड़ते रहते हैं। और यदि 3 साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से अगर एक मौका मिलता है, बॉल डेड नहीं हुई है और फिर से अगर मौका मिलता है उनको रन स्कोर करने का, तो फिर से 1 3 6 की साइकिल चल पड़ती है। आइए अब बात करते हैं हम अपने इक्विपमेंट्स की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हैमर बॉल के खेल में बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले बॉल की बात कर लेते हैं। यह देखिए एक विंड बॉल है। ये एक थ्रोअर एरिया किट है। इसमें स्ट्रिप्स होती हैं जो कि आपकी थ्रोअर एरिया को बनाने में मदद करती है कुछ इस तरीके से। और यह हमारा हैमर है जो बहुत ही साइंटिफिकली रूप से बनाया गया है। और ये कोन्स हैं जो इनर फील्ड और आउटर फील्ड में अंतर दर्शाते हैं। यह एक वीडियो है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हैमर बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल चेयरमैन और उनके टेक्निकल मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर ग्राउंड में सबसे पहले आप थ्रोइंग एरिया बनाते हो। और ये एक स्ट्रिप्स हैं जो आपको रेड पट्टियां दिख रही हैं। नेल्स के थ्रू यहाँ पर एक अच्छा सा सुंदर सा थ्रोइंग एरिया बना लेते हैं। अब हम आपको अपने अगले चैप्टर में चैप्टर 3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम आपको बताएंगे कि एक हिटर और किन किन तरीके से साइकिल रन के अलावा ऑटो, साइकिल, बाउंड्री, मास्टर स्कोर, थ्रो बाय स्कोर, हिटिंग एडवांटेज स्कोर और मास्टर स्कोर यूनिट्स क्या होता है, टारगेट स्कोर यूनिट्स होता है क्या है, कैसे एक खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए यानी डिफेंडिंग करते वाली टीम भी डिफेंडिंग करते करते अपनी टीम के लिए रन कैसे बना लेती है। बहुत अजूबा सुनने में लगता है कि एक डिफेंडिंग कर रही, एक फील्डिंग कर रही टीम अपनी टीम के लिए रन कैसे बना सकते हैं। मास्टर स्कोर यूनिट और टारगेट स्कोर यूनिट क्या होते हैं, कैसे किसी टीम को एडवांटेज 20 स्कोर पॉइंट्स का मिल जाता है और कैसे एक टीम को -20 स्कोर पॉइंट का घाटा हो जाता है। तो बने रहिए इस रोमांचकारी खेल के साथ और इस तीसरे चैप्टर को जरूर सुनिए और समझिए। हैमर बॉल भारतीय पारंपरिक खेल है जो अब पूरे वर्ल्ड में हैमर बॉल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।